अल्लाह खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह अल-हुजुरात के अंदर चंद मसाइल को बयान फरमाया। अगर उनको हम मुआशरती मसाइल कहें तो बेजाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो की बात करके एक पे जो है वो रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। उसके अंदर अल्लाह खालिक़ कायनात ने हुक्म फरमाया मोमिनीन को। एक तो ये हुक्म फरमाया कि कोई भी किसी की ग़ीबत ना करे, चुगली ना करे। दूसरा फरमाया वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी मत करो। ये चीजों का बयान फरमाया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी बयान फरमाया कि किसी का उल्टा नाम ना लो, किसी का उल्टा नाम ना लो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी के अंदर एक और बात को बयान फरमाया कि कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। ये बयान फरमाते हुए इन चीजों पर रोशनी डाली और वहीं पर एक बात को बयान फरमाया कि कोई किसी पर बुहतान ना लगाए। कोई फजूल में ऐवे ही कोई भी फासिक खबर लेकर आए और उसको समझकर उस पर अमल कर लेना और उस बात पर हुक्म चला देना, ये ना करना, ताकि बाद में अगर तुम्हें पता चले कि क्या था तो तुम्हें बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़े। तो इससे बेहतर है, बुहतान लगाने से बेहतर है कि वो काम की पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो, तहकीक कर लो, उसके बाद उसका फैसला करो। अब ये चंद एक मसाइल थे। अब बुहतान है क्या? पहले तो बात यह है कि बुहतान कहते किसे है और इसकी सजा अल्लाह ने क्या मुकर्रर फरमाई है, रसूलुल्लाह ने क्या बुहतान की सजा मुकर्रर फरमाई। इसको हम मामूली से समझते हैं। बुहतान होता क्या है कि आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दें, किसी के ऊपर कोई ऐसी बात कह दे जो उसमें ना हो, इसको बुहतान कहते हैं। अब देखिए कि दोनों तरफ से हम फंस जाते हैं। अगर किसी के पसे पुश्त हम बात करते हैं, वो अगर गलत है वो बुहतान हो जाएगा, अगर सच्ची भी है तो गीबत हो जाएगी। गीबत से भी मना फरमाया, बुहतान से भी मना फरमाया। अब बुहतान की सजा क्या मुकर्रर की? अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुहतान के बारे में 80 कोड़े की सजा मुकर्रर फरमाई। कितनी? 80 कोड़े की सजा मुकर्रर फरमाई। ये आम मामूली सी बात नहीं है। हम आम रूटीन के अंदर हमारे मुआशरती इतने हम जो है वो पस्ती के अंदर घिर चुके हैं, हमारी सोचें नेगेटिव हो चुकी हैं कि कोई भी जा रहा है तो हम अपनी राय को कायम कर देते हैं। इसी तरीके के साथ मेरे दोस्तों भाइयों, आज कोई इद्दत के मामलात हैं, किसी के ऊपर जो है ऐसी बात कर देना कि जनाब ये निकाह इद्दत के अंदर हुआ, फला हुआ। अब घर से जब गवाही आ रही हो, जब घर से कोई कह रहा हो, इसके बावजूद अपने मफादात के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, किसी को जलील और रुसवा करने के लिए अगर हम इन चीजों का मजाक उड़ाते रहेंगे तो यकीनन कल कयामत वाले दिन हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। किस तरीके के साथ इन चीजों को जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। किसी एक पाकदामन औरत के ऊपर इस तरीके के साथ इल्जाम लगा देना, क्योंकि अल्लाह ने ये वाज़ेह तौर पर फरमाया है, गुनाह का फरमा दिया है, वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि कोई किसी के ऊपर इस तरीके के साथ बुहतान ना लगाए, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाए। हाँ, अगर किसी का अपना मामला है और अगर वो उसके अंदर है तो फिर वो जवाबदेह होंगे। मैं या आप उनके क्या लगते हैं? हमारे ऊपर ये क्या है? अब देखिए कि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पर फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये वाज़ेह तौर पर कुरान में हमें एक नुक्ता मिल गया, हमें एक असूल मिल गया, हमें एक ज़ाब्ता मिल गया कि ये नहीं तुमसे पूछा जाएगा कि फलां ने क्या किया, फलां कौम ने क्या किया, वालकुम मा कसबतुम, बल्कि पूछा यह जाएगा कि तुमने क्या किया। मैं देखूं, खुद को देखूं, क्या मैं दूध से धुला हुआ हूं? मैं खुद को देखूं कि क्या मेरी सीरत, मेरे जो काम है, मेरे जो मामलात है वो बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। हमारे जो मामलात है क्या वो हम ठीक तरीके के साथ चला रहे हैं? जब नहीं चला रहे या नहीं कर रहे, मेरे दोस्तों भाइयों, किसी के निजी मामलात में और मसाइल के अंदर इस तरीके के साथ जलील और रुसवा करना और किसी घर को जो है वो इस तरीके के साथ दागदार करना, इसका खुमियाजा मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि बुहतान से मैं भी बचूं, आप भी बचें। दुआ करें कि अल्लाह खालिक़ कायनात मुझे और आपको इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए।